सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। हे शंकर भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपकी भक्ति की दृढ़ता अद्भुत है। चलो इतनी ही आकाशवाणी होती तो भी कोई कठिनाई नहीं थी। यही राम जी की लीला का उद्देश्य है। जैसे कोई व्यक्ति खूंटी गाड़ता है तो पृथ्वी में खूंटी गाड़ते समय ऊपर से तो हथौड़ी मारता ही है, लेकिन खूंटी को पकड़कर फिर हिलाता है। तो उसका उद्देश्य खूंटी को उखाड़ना नहीं है, वह तो यह देखता है कि कमजोरी तो नहीं है, नहीं तो दो हथौड़ी और मार दे। भगवान शिव कैसे वैष्णव है? श्रीमद् भागवत में कहा वैष्णवा नाम यथा शंभु। भगवान शिव कैसे भक्त हैं, उनकी महिमा प्रकट करने के लिए राम जी यह लीला कर रहे हैं। अब आकाशवाणी हुई कि हे शंकर भगवान आपने ऐसी प्रतिज्ञा की ऐसा और कोई नहीं कर सकता। तो सती जी ने भी सुनी। तो सती जी तो पूछेंगी कीन कवन कहाऊ कृपाला, कौन सी प्रतिज्ञा की है, हमें सच सच बताओ। भगवान शंकर को मन ही मन हंसी लगी कि सती जी मुझसे झूठ बोल गई। सती जी स्वयं झूठ बोली और मुझसे आशा कर रही है कि मैं इनसे सत्य बोलूं। ऐसा ही होता है, चोर भी ईमानदार होते हैं। कब? बंटवारे के समय चोरी बेईमानी से करेंगे, और जब लूटे हुए सामान का वितरण हो तो कहते बंटवारा ईमानदारी से करो, बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरों से असत्य बोलने वाले भी आशा यह करते हैं कि सामने वाला हमसे सत्य ही बोले। दूसरों से कड़वे वचन बोलने वाले सोचते हैं सामने वाला प्रिय बोले, और यह संभव नहीं है। पर संत, इसीलिए विधि हरिहर कवि को विद्वानी कहत साधु महिमा सकुचानी। संत महापुरुष इसके अपवाद है। आम के वृक्ष में कोई पत्थर मारे तो वह फल गिरा देता है। संत तो निंदा करने वाले का भी कल्याण करते हैं। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बनाए, कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। अपकार करने वाले का भी उपकार। पर शिवजी ने सोचा यदि सत्य बोलते हैं तो सती जी को बहुत वेदना होगी, असह्य वेदना होगी। और सत्य न बोले तो क्या असत्य बोले? कई बार बहुत कठिनाई होती है कि सत्य बोले या न बोले। अगर सत्य बोलने से दूसरे को अकारण कष्ट पहुंचता है तो क्यों बोले? पर यदि वह पूछ रहा हो तो क्या असत्य बोले? है ना? जैसे कई बार किसी से कोई गलती हो जाती है, वह कहता आप बताओ हमारी क्या गलती, बताओ आप बताओ। तो जानते तो हैं कि ये गलती हुई, लेकिन कह देने से वो मानेगा भी नहीं, दुखी भी होगा। तो फिर ये कहेंगे नहीं तुमसे कोई गलती, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तो झूठ हो गया। भगवान शंकर ने तीसरा निर्णय किया, न सत्य बोले न असत्य। क्या किया? जैसे ही सती जी ने पूछा कि आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, शंकर भगवान बोले सती एक कथा याद आ गई, वह सुन लो। ही दी बात और कथा सुनाने लगे। अब कथा पूरी हो तब तो सती जी पूछे कि वो प्रतिज्ञा कौन सी की है। शंकर जी कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति आ जाए कि सत्य बोलने से सामने वाला दुखी हो और असत्य बोलने से हमें पाप लगे, ऐसी स्थिति में उस बात को टाल ही देना चाहिए, दूसरी बात करनी चाहिए, पर दूसरी अच्छी बातें करनी चाहिए। अब कथा शंकर जी ने सुनाई तो
समाप्त ही ना हो। क्यों? कोई एक कथा तो सुना नहीं रहे थे। वर्णत पंथ विविध इतिहास, तरह तरह के इतिहास सुनाए। सती जी को अवसर ही नहीं मिला पूछने का कि आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। विश्वनाथ पहुंचे कैलासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा, विश्वनाथ पहुंचे पहुंचे कैलासा, कैलासा विश्वनाथ पहुंचे कैलासा, विश्वनाथ पहुंचे। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पहुंचे। सोचा अब अपने घर में आ गए, पर सती जी ने सोचा कि चलो अब तो हमें पूरा अवसर है पूछने का कि कौन सी प्रतिज्ञा की है। शिव जी ने सोचा अब इस कलह को कैसे टाला जाए। बड़ा सुंदर उपाय। तहाँ पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बटतर करी कमलासन। शंकर भगवान वट वृक्ष के नीचे गए, बाघंबर बिछाया, पद्मासनस्थ होकर विराजमान हो गए। पद्मासन में, कमलासन, अपने सहज स्वरूप का चिंतन किया, सच्चिदानंद स्वरूप का चिंतन किया। आत्मन्यो आत्मनः तुष्टा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। अपने सहज स्वरूप का चिंतन करते हुए अंतर्मुखी हो गए, समाधिस्थ हो गए। अब सती जी को फिर अवसर नहीं मिला पूछने का, और शिव जी की समाधि एक दो दिन की तो है नहीं, बरसों बैठे रहे। सती जी समझ गई। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ, कीन कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। मैंने शिव जी से कपट किया, ठीक नहीं हुआ। सर्वज्ञ हैं शिव जी, सब जान गए। मैं तो जड़ हूं, अज्ञानी हूं, अज्ञानी नारी हूं। नारी सहज जड़ अज्ञ में नारी निंदा नहीं है। श्री तुलसीदास जी महाराज को बहुत लोग नारी निंदक समझते हैं। एक सज्जन तो कह रहे थे कि श्री तुलसीदास जी ने नारी निंदा की है। दूसरा बोला उसका कारण है। क्या कारण है? बोले पहले तो तुलसीदास जी कुछ थे नहीं, उनकी पत्नी ने फटकार दिया। पत्नी के फटकारने से वो महात्मा है, इसलिए पत्नी का फटकारने को वो भूले नहीं, तो संपूर्ण नारी जाति से उन्हें घृणा हो गई, इसलिए नारी निंदक वाक्य उन्होंने लिखे। महापुरुष ने बड़ी अच्छी बात कही। वो वहां बैठे थे, उन्होंने कहा कि भैया रत्नावली माता की महिमा कम नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि श्री तुलसीदास जी कुछ नहीं थे, पत्नी ने फटकार दिया इसलिए महात्मा हो गए। वो बोला इसलिए तो हो गए। तो उन महापुरुष ने कहा कि पति के फटकारने से अगर कोई तुलसीदास बनता
तो आज घर घर में तुलसीदास होते, किसे फटकार नहीं मिलती, किसके घर में झगड़ा नहीं होता। अरे जिस दिए में बत्ती हो, तेल हो, उसको जलाने के लिए माचिस की एक तीली काफी है, और जिस दिए में न तेल है न बत्ती है, पूरी माचिस की सींकें रगड़ डालो, कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ नारी सहज जड़ आज्ञा कहा किसने? माता ने कहा है, सती माता ने कहा है। यह नारी निंदा नहीं है, यह नारी के मुख के द्वारा जो उक्ति कहलाई गई है, यह नारी हृदय की विनम्रता है। यह सती जी के हृदय का वैशिष्ट है। पर शंकर जी ने भी अपने उच्चारण से नहीं, आचरण से बता दिया कि सती हमने तुम्हारा त्याग कर दिया। प्रभु मोहि तजे हृदय अकुलानी, सती जी अत्यंत दुखी हो गई। अब तो वे यही प्रार्थना करती हैं, छूटो बेग देह यह मोरी, अब तो मेरा देहांत हो जाए तो ठीक। शंकर विमुख जियावसी मोहि, शिव जी के विमुख होकर मैं जीवित नहीं रहना चाहती। 87,000 वर्ष बीते, तजी समाधि समाधि शंभो अविनाशी अविनाशी। राम राम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगतपति जान। भगवान शिव बहिर्मुख हुए, राम 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 स्मरण किया। सती जी समझ गई भगवान शंकर जागे गई। जाई शंभु पद बंदन कीना, जाई शंभु पद बंदन कीना, जाई शंभु पद बंदन कीना, जाई शंभु पद सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, आसन दीना, आसन शंभु पद जाए शंभु पद बंदन शंभु पद बंदन शंभु पद। सती माता ने जाकर शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया तो शिव जी ने बैठने के लिए समक्ष आसन दिया, बाम भाग में नहीं, सामने। और जब सती जी को सामने आसन मिला तो सती जी के समझ के सामने सब कुछ आ गया। भगवान ने मेरा त्याग किया। अत्यंत दुखी है सती माता। उसी समय प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने विष्णु विरंच महेश बिहाई
भगवान विष्णु, भगवान शिव, ब्रह्मा जी, इनको न बुलाया, बाकी